हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बेटा आपको पढ़ाने वाला हूँ सारडेक। सारडेक में प्रश्नावली पढ़ेंगे हम 4.2। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 4.2 पढ़ने से पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। 10th क्लास के बाद हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। 11th के बाद हम 12th में भी इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज मैंने ले लिया, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया बेटा। इस तरीके से एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसके बिंदु लिख दिए ए, बी और सी। ठीक है, इसके नाम दे देता हूँ मैं x1 कॉमा y1, ये बिंदु है। यहाँ पर ये हो जाएगा x2 कॉमा y2, और यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x3 कॉमा y3। इस तरीके से हम बिंदु ले लेते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, 1/2। अब लिखेंगे कैसे? एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो मैं किस से स्टार्ट करूंगा? 1 से स्टार्ट कर दूंगा। जैसे 1 यानी x1, ठीक है। x1 लेंगे, फिर यहाँ से लेते हैं 1 2 3। तो बेटा यहाँ होगा x1 ले लिया, अब यहाँ लेंगे y2 माइनस y3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे। 1 से स्टार्ट किया, अब 2 से, यानी x2। फिर लेंगे बेटा y3 माइनस y1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर लेंगे यहाँ x3। x3 के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा y1 माइनस y2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। यानी 123, 231, 312, ये नंबर भी याद कर सकते हो। अब ये तो रहा 10th क्लास का। किसका बेटा? 10th क्लास का, जब हम एरिया निकालते थे त्रिभुज का। ठीक है, ये तो मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास का। 12th क्लास में कैसे करते हैं? तो क्लास 12, ठीक है, 12th क्लास में कैसे करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं? 1/2 तो चलता ही है। यहाँ साड़ेक की मदद से निकालते हैं। साड़ेक की मदद से कैसे मेरे प्यारे बच्चों? जो बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो बिंदु दे रखे होंगे वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखते हैं? यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 और y3। यहाँ पर ये रह जाता तो यहाँ 1 1 कर लेते हैं तीसरी लाइन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरीके से हम इससे निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखो, यहाँ पे कह रहा है प्रश्नावली 4.2 है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये बिंदु दे रखे हैं और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना इधर। देखो, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, और बिंदु दे रखे हैं। तो बिंदु दे रखे हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा बेटा? देखो, यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूंगा। देखो, x1 क्या है? 1 है। x2 क्या है बेटा? 6 है। और x3 क्या है बेटा? 4 है ना। ऐसे ही y1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0 है। y2 यहाँ पे 0 है, और y3 कितना है? 3 है। तो मैं यहाँ लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और यहाँ लिखूंगा बेटा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। 1 1 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखूंगा बेटा 1/2। अब देखो, x1 कितना है? 1 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x1 कितना है? 1 है। x2 कितना है बेटा? 6 है। और यहाँ तो 1 लिखा ही रखा है। अब देखो, x1 देखो, यहाँ पर हमें x1 कितना है? 6। x2 यहाँ पे, x2 कहाँ आएगा? यहाँ पे 6। x3 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यहाँ पर y1 है, y1 0 है। y2 कितना है बेटा? 0 है। और y3 कितना है? 3 है। यहाँ 1 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो इधर। 1/2 तो चल ही रहा है, 1/2 चल ही रहा है, तो 1/2 तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 तो यहाँ लिखेंगे ही। अब ध्यान दो इधर कि देखो, चाहे तो इस पंक्ति को ले लो आप, चाहे तो इस पंक्ति को ले लो, चाहे इस पंक्ति को ले लो, चाहे इस स्तंभ को ले लो, चाहे इस स्तंभ को, चाहे इस स्तंभ को। अगर हम इस स्तंभ को ले लेते हैं तो यहाँ 0 0 है, कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो पंक्ति को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ बेटा? 1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों? 1। ठीक है, 1 ले रहा हूँ, मैंने 1 लिया है। तो ये वाली देखो, ये वाला 1 लिया है यहाँ पे, तो ये वाले इसके सामने वाली वैल्यू, ये सामने वाली वैल्यू इस तरीके से छुप जाएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? 0 में। तो ये हो गया 0, माइनस लगाते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। प्लस, सॉरी, यहाँ कितना था? 1 था। ठीक है, 1 ही तो था।
अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ माइनस प्लस, इस तरीके से। तो यहाँ का आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आएगा। और माइनस कितना आ जाएगा, जीरो। तो देखो जीरो जब रखोगे इसमें ब्रैकेट में, जैसे वन रखा ऐसे जीरो रखोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ। फिर प्लस वन। अब वन की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस तरीके से छुप जाएगी। तो थ्री का मल्टीप्लाई छह में करेंगे तो देखो 18, छह दिया 18 कितना हुआ, और चार का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो 1/2, देखो माइनस का तो 3 हो गया, ठीक है, माइनस का 3 हो गया। देखो वन का जीरो में से थ्री गया तो थ्री, और वन का मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस के 3 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और प्लस का कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 1/2, 18 में से 3 घटाओ तो 15, और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 2। और इसे हम लिख देंगे वर्ग इकाई। क्योंकि बेटा जब भी क्षेत्रफल आएगा कोई तो उसे किसी न किसी यूनिट में लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 15/2 वर्ग इकाई मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप क्या, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेम है। ठीक है, इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से निकालने, लास्ट में हम वर्ग इकाई लिख देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाना, मुझे कमेंट में जरूर बताना इस वीडियो में। ठीक है, आगे दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे दे रखा है, देखो दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी, बी देखो कैपिटल दे रखा है, ये बिंदु दे रखे हैं, फिर इसके अंदर ये दे रखे हैं वैल्यू दे रखो, बी कॉमा सी प्लस ए, इस तरीके से दे रखा है सरेख। सरेख है, सरेख क्या होता है, जैसे सरेख का मतलब है जैसे ए कॉमा बी और सी, तीन बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं बेटा, तीन बिंदु हैं। सरेख का मतलब समझ लो, सरेख का मतलब होता है किसी रेखा पर ये तीन बिंदु हैं, ए बी और सी, रेखा पे तीन बिंदु हैं। अब रेखा पर तीन बिंदु हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका देखो हमें निकालना है, दर्शाइए बिंदु, ये सरेख है, सरेख है तो इसका एरिया निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे और यहाँ त्रिभुज ही नहीं बनेगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो इसका एरिया क्या रहेगा, शून्य रहेगा, जीरो रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसके इक्वल में क्या रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं। अगर हमें सरेख बिंदु का एरिया निकालना है, हमें बिंदु दे रखे हैं तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो बेटा वैल्यू क्या रहेगी, इसकी जीरो रहेगी। यार ध्यान रखना, सरेख बिंदु है तो सरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, इसका शून्य रहेगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई तीन बिंदु है और ये यहाँ कह रहा है सरेख है। ठीक है, दर्शाइए बिंदु। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए की जो वैल्यू दे रखी है, ये ए कॉमा बी, ए के वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, ए का वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ए कॉमा बी प्लस सी, और बी का दे रखा है बी कॉमा सी प्लस सी। ठीक है, और सी का क्या दे रखा है, सी कॉमा सी कॉमा ए प्लस। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल से। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से 1/2 वही लिखेंगे, ये x1, ये x2 और ये y2। तो मैं लिखूंगा a b और c। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी। अब b1 b2 और b3, तो b प्लस सी, यहाँ लिखूंगा c प्लस ए, और यहाँ a प्लस। तो यहाँ के लिख दूंगा 1 1 1। और क्या होता है सर एक में, इक्वल में जीरो। देखो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू का मल्टीप्लाई होगा, वन का डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आएगा ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, और सी ए प्लस बी 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल में जीरो चलेगा। अब मैं यहाँ फॉर्मूला वही अप्लाऊंगा। अगर यहाँ मैं ए लेता हूँ, यहाँ पर मैं ए लेता हूँ, तो इसके सामने वाली वैल्यू, मैंने ए लिया तो इसके सामने वाली वैल्यू इस तरीके से छुप जाती है। तो यहाँ होगा बेटा सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैंने माइनस कितना लिया, अगर मैं इस किससे कर रहा हूँ, मैं कॉलम वन से कर रहा हूँ, C1 से, C1 से कर रहा हूँ मैं कॉलम वन से। तो मैंने क्या लिया, बी लिया, बी लिया बेटा। देखो ए प्लस ए, सॉरी, यहाँ पर वैल्यू जो लेते हैं ना, देखो प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा। अब यहाँ बी लिया तो इसके सामने वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस तरीके से और इस तरीके से ये छुप जाएगी, ये वाली और बीच वाली।
तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा बी प्लस सी माइनस माइनस ये वाली वैल्यू बीच वाली छुप गई और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और इसका इसमें, तो ये आ जाएगा बेटा ए प्लस बी, फिर प्लस सी। तो सी के सामने वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू छुप जाएंगी, तो बचेगा क्या, ये वाली इस तरीके से छुप जाएगा, तो ये चार बचेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा बी प्लस सी माइनस सी प्लस सी प्लस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो चल ही रहा है। अब ध्यान दो इधर, देखो ए सी प्लस ए माइनस का गुणा करो माइनस के ए माइनस के बी हो जाएगा, माइनस का बी बाहर है, माइनस का क्या है बी बाहर है, बी प्लस सी है यहाँ पे, माइनस का गुणा करो माइनस के ए माइनस के बी प्लस सी, फिर यहाँ पर बी प्लस सी माइनस का गुणा करो माइनस के सी माइनस के ए बराबर में जीरो चलेगा। देखो इससे ये कट गया, सी से सी, बेटा बी से बी कट गया और ए से ए कट गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बचा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर बचा बाहर ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा सी माइनस बी, सी माइनस बी। ठीक है, माइनस के बी यहाँ पर बचा और ब्रैकेट में बचा सी माइनस ए प्लस सी और ब्रैकेट में बचा बेटा बी माइनस ए बराबर में जीरो चलेगा। ठीक है, जीरो लेके आना ही है, जीरो चलता ही यहाँ पे बराबर में। अब देखो तो इसका यहाँ गुणा करोगे माइनस के ए सी, यहाँ करोगे माइनस के ए बी, यहाँ करोगे माइनस के बी सी और माइनस प्लस ए बी, यहाँ करोगे बेटा बी सी और यहाँ करोगे माइनस के ए सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ए सी किसका है प्लस का और यहाँ ए सी किसका है माइनस का, ए बी किसका है प्लस माइनस का और ए बी किसका प्लस का, इससे ये कट गया तो जीरो ही आया ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, सरे करना था, तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः ए बी तथा सी बिंदु सरेख हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख दिया, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या दे रखा है, ज्ञात करना है प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको और इससे हमें के का मान निकालना है। तो क्या दे रखा है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए, ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो बेटा शीर्ष बिंदु दे रखे हैं हमें, शीर्ष बिंदु क्या दे रखे हैं, ये शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4 वर्ग इकाई, कितना दे रखा है 4 वर्ग इकाई। इसमें एक नई चीज हमें पता करेंगे, एक नई चीज बताने वाला हूं, ध्यान देना इधर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4 वर्ग इकाई दे रखा है, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसकी मदद से, साढ़े की मदद से। तो 1/2 मैं यहाँ वैल्यू लिखूंगा बेटा, यहाँ पर देखो x1 होता ही है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इस तरीके से होता ही है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, x1 कितना है k, ठीक है, x2 कितना है 4 और x3 कितना है बेटा 0। ठीक है, ऐसे ही y1 कितना है 0, y2 कितना है 0 और y3 कितना है 2, यहाँ 1 1 1, इस तरीके से मैं लिख। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखने वाला हूँ, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 है, तो बराबर में लिखूंगा। लेकिन ध्यान रखना मैं यहाँ प्लस माइनस लगाने वाला हूँ। प्लस माइनस क्यों, देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा यहाँ तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन जब यहाँ साढ़े का लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस लेना ही पड़ेगा। क्यों, रीजन ये है कि बेटा यहाँ पे एक मोड़ होता है, यहाँ पर इस तरीके से एक मोड़ होता है, यहाँ पर इससे पहले ये मोड़ होता है, यहाँ भी मोड़ होता है। तो मोड़ यहाँ शो नहीं करते हैं, भद्दा लगता है, बहुत गंदा लगता है, इस वजह से मोड़ हटाने से वो क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जब भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन होगा जहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो, शीर्ष बिंदु दे रखे होंगे, हमें के का मान ज्ञात करना है या क्षेत्रफल दे रखा होगा, तो हमें बेटा प्लस माइनस नहीं लेके चलना पड़ेगा, ध्यान दो। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा k 0 1
401 और यहाँ आ जाएगा 021 और ये कितना हो जाएगा 2। देखो 2 का मल्टीप्लाइजेशन होगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका मैं प्रसार कर देता हूँ, किसका, R1 से। R1 से कर दूं या C2 से कर दूं, कॉलम 2 से कर दूं मैं प्रसार, C2 से कर देता हूँ, C2 से प्रसार करने कॉलम 2 से कर देते हैं, 0 0 है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ध्यान रखना प्लस माइनस होता है तो माइनस लगना पड़ेगा, प्लस माइनस। अब इससे करेंगे तो देखो माइनस है ना, यहाँ पर देखो अगर मैं इसे ले रहा हूँ, अब मान लो 0 ले रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ तो इसके सामने वाली वैल्यू छुप जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन लास्ट में 0, पहले 0 है, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर ऐसे लेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 0, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस का 2। अब 2 लेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से वैल्यू छुप जाएगी, ये वाली और ये वाली छुप जाएगी, यानी क्रॉस लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बची इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, के बन जाके -4 का इसमें करेंगे तो -4 के बराबर में कितना चल रहा है, प्लस माइनस के 8। तो ये वैल्यू दोगे तो माइनस का कितना आया बेटा 2 के, और माइनस माइनस प्लस का 8, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 8, ठीक है। अब ध्यान दो, तो मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, प्लस लेने, क्या लेने पर, प्लस लेने पर, तो माइनस के 2 के प्लस के 8 और बराबर में प्लस के 8, ठीक है। प्लस की वैल्यू ली है मैंने, ये 8 प्लस का लिया है, ठीक है। तो ये 8 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 0। 2 का इसमें डिवाइड दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो के बराबर कितना निकल के आएगा, के बराबर निकल के आएगा 0। के बराबर कितना आया 0 आया मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं माइनस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर करता हूं तो माइनस का 2 के प्लस के 8 बराबर माइनस के 8, क्योंकि एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो 8 इधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस का तो 8 है, ये भी 8 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हुआ 16, 8 8 16 हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के बराबर कितना आ जाएगा 16, और 2 से 16 कितनी बार कटेगा 8 बार, तो के बराबर कितना आ जाएगा 8। तो जो आंसर आएगा बेटा, एक बार के बराबर 0 आ रहा है, एक बार के बराबर 8 आ रहा है, यानी 0,8 आएगा जो के का मान आए, ठीक है। क्या आएगा बेटा, के बराबर 0, फाइनल, ठीक है। इसको आप करना है, आपको करना है सेम तरीके से जैसे मैंने किया, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 4, साड़कों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात है। तो हम मान लेंगे, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, मान लेंगे कोई रेखा है, इस पर ए बिंदु दे रखा और यहाँ बी बिंदु दे रखा और पी बिंदु इसको मिला, तो इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 1,2, इसके रहेंगे 3,6 और यहाँ हो जाएंगे x,y, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि ए कॉमा पी बी, ए कॉमा पी कॉमा बी सरेख है, सरेख है, इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, क्योंकि सरेख होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो हम लिखेंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 0। इस 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा तो ये निकल आएगा 0, और यहाँ हो जाएगा x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये, x3 ये, y3 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा 1 x3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 2y6 1 1 1, और ये यहाँ लिख दूंगा 0 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ 1, तो ये 1 लूंगा तो इस तरीके से वैल्यू छुप जाएगी, यहाँ हो जाएगा y -6 माइनस का 2, इस तरीके से ये छुप जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 प्लस का 1, और ये वैल्यू इस तरीके से यहाँ हो जाएगी 6x और माइनस के 3, सॉरी माइनस के 3, ठीक है। ये 1 आएगा तो ये 6x माइनस के 3 बराबर में 0 चल ही रहा है,
तो माइनस के बाई माइनस के 6 माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 3 प्लस के 6x माइनस के 3 बराबर 0। देखो प्लस माइनस का 6 हट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर y प्लस का है और y माइनस का है, तो माइनस का 2y आया और 6x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो बेटा प्लस का 4x बराबर 0। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे माइनस का, इसका माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस के 2x बराबर 0, 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू बन के आएगी बेटा y माइनस के 2x को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा रेखा का समीकरण। इसका मेरे प्यारे बच्चों रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न है यदि शीर्ष 2,6 2, माइनस के 6 5,4 और k,4 के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 35 वर्ग इकाई। कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 35 वर्ग इकाई दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, के का मान हमें ज्ञात करना है, इसका के का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 ठीक है। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 35 वर्ग इकाई है, तो 1/2 यहाँ लिखूंगा x1 y1 x1 y1 ना लिखे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो x1 कितना है, 2 है, x2 बेटा 5 है और x3 कितना है, 4 के है। y1 माइनस का 6 है, y2 4 है और y3 कितना है बेटा, 4 है। 1 1 1 और यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो 35 है और आपको पता है कि प्लस माइनस तो लेते ही है, मैंने बताया है। इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 दूनी 70। तो यहाँ पे निकल के आएगा 2 माइनस के 6 1 और 5 4 1 के 4 1 प्लस माइनस 70। अब देखो तो 2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं बेटा, 2 ले रहे हैं। तो ये वैल्यू छुप जाएगी, 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 4 माइनस के 4 1 4 माइनस पहले से है तो प्लस का 6। अब 6 दबेगा तो इस तरीके से 5 माइनस के फिर प्लस का 1, तो ये वैल्यू ऐसे 5 चौक 20 हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4 की बराबर में प्लस माइनस के 70। तो ये तो बेटा ये तो कट पिट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 माइनस के 6 के प्लस के 1 और ये 20 के माइनस के 4 के बराबर प्लस माइनस के 70। अब ध्यान से सुनो, 30 और 20 कितना हुआ, 50 माइनस के 6 के और माइनस के 4 के माइनस के 10 के बराबर प्लस माइनस 70। क्या हो गया, 50 इधर जाएगा तो माइनस के 10 के प्लस माइनस 70 और माइनस के 50 हो जाएगा। पहले मेरे प्यारे बच्चों इसे करने से पहले हम क्या लेंगे, प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर, क्योंकि प्लस माइनस की दो वैल्यू है। तो हम प्लस लेने पर तो 50 माइनस के 10 के 70 मैंने प्लस वाला ले लिया है, 50 इधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। 70 माइनस 50, अब 70 में से 50 घटा दो कितना आया, 20 आया। तो 10 से कितनी बार, 2 बार। माइनस हट के इधर से इधर पहुंच जाएगा तो बेटा माइनस का क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर एक बार माइनस लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ माइनस लेने पर, माइनस लेने पर माइनस लूंगा मैं, तो माइनस तो यहाँ पर माइनस यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस के 10 के और माइनस के 70। 50 इधर जाएगा तो किसका आएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा इधर आके ये। तो 10 के माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 120 हो जाएंगे। सबसे पहले माइनस से माइनस और 10 से ये 12 जाए तो के बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है और के बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों।
तो k बराबर माइनस के 2,12 या 12,2 कहीं आ रहा है, ठीक है। माइनस के 12, माइनस के 2 है, नहीं होगा, ये रहेगा प्लस का 12 माइनस का 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।